हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो हमारी मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड पे है। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से किसी स्टेटमेंट को कैसे हम ये प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड आया कहाँ से? एक पियानो मैथमेटिशियन थे, पियानो की एक्जियम थी, 5 एक्जियम उन्होंने दिया था। उसमें से जो उनकी 5th एक्जियम है वह मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझिए, जिसको हिंदी में गणितीय आगमन विधि कहते हैं। वो क्या है? इफ m इज सबसेट ऑफ n, पहला इसमें है 1 बिलोंग्स टू कैपिटल M, सेकेंड है फॉर एवरी m बिलोंग्स टू कैपिटल M देयर एग्जिस्ट m सक्सेसर बिलोंग्स टू कैपिटल M। तो ये कहा गया थर्ड m इक्वल टू n। इसी कॉन्सेप्ट पे हम किसी स्टेटमेंट को ये देखते हैं कि वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो कुल 3 स्टेप होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, जिसको हम हिंदी में गणितीय आगमन विधि कहते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करता है। और जहाँ तक ये एक्जियम से आया है, एक्जियम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। एक्जियम जो होती है वो अपने से प्रूफ होती है, उसको प्रूफ नहीं किया जाता है। तो हम क्वेश्चन पे सीधे सीधे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे देखें, ये 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डॉट डॉट प्लस n इक्वल टू n/2 n + 1। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट हमारा जो लिखा गया है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट है तो हमने इसको स्टेटमेंट टाइप बना लिया। लेट हमने बना लिया Pn इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डॉट डॉट। तो n इक्वल टू 1 हम देखते हैं, n इक्वल टू 1 पे हमारा LHS जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और RHS जो हो जाएगा वह 1/2 1 + 1 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1। तो LHS इक्वल टू RHS इम्प्लाई दैट P1 इज ट्रू। हमारा P1 ट्रू है। अब लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज pk इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट k इक्वल टू k/2 k + 1। हमने इसको ट्रू मान लिया, कंसीडर कर लिया कि ये ट्रू है। इसी से हमको के सक्सेसर लाना है। यहाँ के सक्सेसर के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये लास्ट टर्म में जहाँ जहाँ के होता है वहाँ वहाँ हम k+1 बना देते हैं। तो k+1 जो है हम एडिंग k+1 ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड में k+1 ऐड किया। तो जैसे k+1 ऐड कर देंगे तो ये p के सक्सेसर हो जाएगा। तो 1 + 2 + 3 अप टू डॉट डॉट प्लस k, यहाँ तक था k+1 इक्वल टू, अब देखें यहाँ k+1 k/2 k+1 और k+1 हमने इधर ऐड किया है, इधर ऐड किया है। अब देखिए तो k+1/2 कॉमन दिख गया, तो यहाँ बचा k, यहाँ बचा 2। तो ये k+1/2 और यहाँ k+1 + 1। अब इसको लिखेंगे k सक्सेसर/2 और ये हो जाएगा k सक्सेसर +1। अब यह इस चीज को देखिए, ये कैसे ट्रू है। ये बिल्कुल ये इक्वेशन है फर्स्ट है, सिमिलर होना चाहिए, देखने में एकदम बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। डिफरेंस केवल इतना ही होना चाहिए, इसमें जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ यहाँ के सक्सेसर होना चाहिए। देखें यहाँ के है, के सक्सेसर है, k+1 है, के सक्सेसर +1 है। तो इम्प्लाई दैट
पी के सक्सेसर इज आल्सो ट्रू। तो जब ये ट्रू हो गया तो अब हमारा रिजल्ट क्या, यहाँ हम क्या कंक्लूजन देंगे, रिजल्ट देंगे देयरफॉर 1 + 2 + 3 + ... n = n/2 n + 1 is true for all पॉजिटिव इंटीजर, या जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा हर एक पॉजिटिव नंबर्स के लिए, हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, नंबर्स के लिए नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा कि कैसे ये सॉल्व हुआ। कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, जितना ही क्वेश्चन होगा उतना ही क्लियरिटी और होगी। तो देखें जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इसी का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू ... प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू n/6 n + 1 2n + 1। ये हो गया हमारा Pn। अब इसको हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो n = 1 हम रखते हैं, तो n = 1 पे LHS देखिए क्या हो जाएगा, LHS 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। सीरीज है n = 1 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, पहला पद, और RHS क्या हो जाएगा ये देख लिया जाए, 1/6 1 + 1 2 + 1 तो 1/6 2 × 3 ये 6/6 = 1, इम्प्लाई दैट P1 इज ट्रू। अब हमारा जो P1 ट्रू हो गया। अब कंसीडर करेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। तो n = k पे हो गया तो ये pk हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू ... प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू k/6 k + 1 और 2k + 1। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब देखिए पी के सक्सेसर हम कैसे इसको पी के सक्सेसर में कन्वर्ट करेंगे। ये लास्ट टर्म पे देखा जाता है, लास्ट टर्म में जहाँ जहाँ के होता है वहाँ +1 लिख देते हैं। तो कितना ऐड कर दें दोनों साइड में, एडिंग k + 1। देखिए k की जगह k + 1 स्क्वायर है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने इतना ऐड कर दिया। तो जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू ... k का स्क्वायर पहले से था, हम k + 1 का स्क्वायर ऐड कर दिए। अब ये जो होगा वो p के सक्सेसर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k/6 k + 1 और 2k + 1, और हम ऐड क्या कर रहे हैं, k + 1 का होल स्क्वायर। इसको बिल्कुल इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अंतर यही, डिफरेंस यही होगा कि जहाँ जहाँ इसमें k होगा वहाँ k + 1 होना चाहिए। तो हम k + 1/6 कॉमन ले रहे हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ बचेगा k और ये 2k स्क्वायर प्लस k, और यहाँ पे 6k + 6 हो जाएगा क्योंकि 6 कॉमन लिया गया है। तो इसका फैक्टर कर देंगे हम, तो k + 1/6 इसका फैक्टर करेंगे तो पहले 2k स्क्वायर प्लस 7k हो जाएगा, 7k + 6। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर करके अलग से दिखा दे रहा, 2k स्क्वायर प्लस 7k + 6 का फैक्टर जो होगा ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, और इसमें हमको 12 चाहिए, 7k हो जाएगा। तो 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, तो 2k कॉमन है तो k + 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे ये कॉमन है हमारा 3, तो k + 2 हो जाएगा। तो 2k + 3 हो जाएगा और k +
2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1/6। अब ये हो जाएगा जो 2k प्लस 3 है, 2k प्लस 3 और k प्लस 2। अब देखिए इसको कैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं, उस वही देखिए, ये k सक्सेसर अपान 6 हो जाएगा। 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 को देख लीजिए, यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं 2k प्लस 2 प्लस 1। इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये k प्लस 1 हो जाएगा, ये 2k सक्सेसर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2k सक्सेसर प्लस 1, ये हो जाएगा k सक्सेसर प्लस 1। अब कंपेयर करिए जो इक्वेशन फर्स्ट का RHS है k/6, k सक्सेसर अपान 6, k प्लस 1, यहाँ k सक्सेसर प्लस 1, 2k प्लस 1, 2k सक्सेसर प्लस 1। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है हमारा कि इम्प्लाई दैट pk सक्सेसर इज आल्सो ट्रू। ये भी हमारा जो है, जब pk सक्सेसर ट्रू हो गया तो अब यहाँ रिजल्ट हम क्या लिख देंगे, जो रिजल्ट लिख देंगे इम्प्लाई दैट, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। pn इज ट्रू, pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो हमने 2 क्वेश्चन बताए कि मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम कैसे क्वेश्चंस को ये देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में हमारा क्वेश्चन लिखा गया है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर इसमें से P1 ट्रू ना हो, P के सक्सेसर ट्रू ना हो, तो ये क्वेश्चन ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हमें शो कौन कौन करना होता है, हमें P1 को शो करना होता है, P के सक्सेसर को शो करना होता है, और बाकी जो है PK को तो हम मानते ही मानते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, हम जो है करके दिखा रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। देखिए हमने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख डाला है, 1 + 4 + 7 अप टू डॉट डॉट 3n - 2 इक्वल टू 1/2 इंटू n 3n - 1। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें यहाँ चेक करके मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से, जिसको हिंदी में गणितीय आगमन विधि कहते हैं, बताना है। तो n = 1 रख करके LHS देखते हैं, LHS 1 हो जाएगा, और RHS देखिए क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा 1/2 इंटू 1 और 3 - 1, 1/2 इंटू 2, तो ये भी 1 हो गया। तो जब LHS RHS इक्वल हो गया तो आप उसको क्या कहोगे, आप कहोगे P1 इज ट्रू। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज है, प्रोग्रेशन है। n = 1 रखने का मतलब फर्स्ट टर्म, LHS का फर्स्ट टर्म, ये जो RHS है वहां रख दिया करिए। अब कंसीडर किया जा, लेट इट इज ट्रू फॉर n = k, तो हमारा PK क्या हो जाएगा, PK हो जाएगा 1 + 4 + 7 अप टू डॉट डॉट 3k - 2 इक्वल टू 1/2 k 3k - 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें हमको क्या, इसमें जोड़े, दोनों साइड में क्या जोड़ दें कि ये PK सक्सेसर में कन्वर्ट हो जाता है। जोड़ने वाले देखिए, ये जो लास्ट टर्म में 3k - 2, यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे, 3 इंटू k की जगह k + 1 -2 की जगह -2। देखिए यहीं से हमें क्या जोड़ना होता है, निकल के आता है लास्ट टर्म से, 3 की जगह 3, k की जगह पे k + 1 -2, तो ये हो जाएगा 3k + 3 -2, ये हो जाएगा 3k + 1। यही चीज हम दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो एडिंग 3k + 1 ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड में ये ऐड कर देंगे। तो जैसे ऐड करेंगे ये PK सक्सेसर हो जाएगा। 1 + 4 + 7 अप टू डॉट डॉट 3k - 2 तो पहले से था, हम जोड़ रहे हैं 3k + 1, यहाँ से k/2 3k - 1 और प्लस 3k + 1 आप जोड़ रहे हो। तो चलिए, यहाँ पे कुछ कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन नहीं तो फैक्टर तो होगा ही होगा।
1/2 है 3k² माइनस के प्लस 3k प्लस, नहीं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 6k प्लस 2, ये 1/2 3k² प्लस 5k प्लस 2। अब इसका मुझे फैक्टर करना होगा, तो इसका फैक्टर कर रहा हूँ मैं। 3k² प्लस 5k प्लस 2, 3 2 जा 6, और यहाँ पे हमें चाहिए इसका 2 फैक्टर 3k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2, ये 3k कॉमन है, k प्लस 1, इसमें 2 कॉमन है तो k प्लस 1, तो 3k प्लस 2 हो जाएगा और k प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/2 ये हो जाएगा k प्लस 1 और 3k प्लस 2, तो यहाँ पे 1/2 k प्लस 1 को k सक्सेसर लिखा जाएगा, और 3k प्लस 2 जो हो जाएगा, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ 3k प्लस 2 को हम कैसे लिखेंगे, 3k प्लस 3 माइनस 1, इन दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा, k प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3k सक्सेसर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3k सक्सेसर माइनस 1। इस चीज़ को ज़रा देखिएगा, इसको हम अलग से दिखा दे रहे हैं, ये एग्जाम में ये सब दिखाना नहीं होता, लेकिन यहाँ हम समझा रहे हैं इसलिए आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब इसको कंपेयर करिए, इससे कंपेयर करिए, 1/2 की जगह पे 1/2, k की जगह पे k सक्सेसर, 3k की जगह 3k सक्सेसर माइनस 1, तो ये क्या चीज़ है, हमने इसको बढ़ाया है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि p के सक्सेसर इज आल्सो ट्रू, ये भी हमारा ट्रू हो गया। अब P1 तो ट्रू है, Pk को कंसीडर कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, और Pk सक्सेसर को हमने दिखा दिया। तो जब दिखा दिए तो रिजल्ट क्या हुआ, अब रिजल्ट जो होगा कि फाइनल, अब हम रिजल्ट लिखेंगे, इम्प्लाई दैट Pk Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इतना इक्वल टू इतना हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो सीरीज वाले होते हैं, आप n इक्वल टू 1 रखेंगे, n इक्वल टू 1 पे हमें शो करना होता है, प्रूफ करके दिखाना होता है, n इक्वल टू k पे कंसीडर करना होता है, मानना होता है, और Pk जब ये ट्रू है, ये सत्य है, तो जितना इधर ऐड करेंगे उतना इधर ऐड करेंगे, दोनों तरफ समान रूप से जोड़ेंगे तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो अब जोड़ने वाली चीज़ कैसे डिसाइड होती है, लास्ट टर्म है, देखिएगा इसी में जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ k प्लस 1 लिख करके देखिए क्या होता है, वो हम आपको अलग से दिखाए थे। तो आगे का क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है, ये 1/, नहीं है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये इसका LHS करेक्शन करना पड़ा है। ये है एक्चुअल क्वेश्चन, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट n इंटू n प्लस 2 इक्वल टू n/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 7। तो चलें l इक्वल टू 1 पे LHS देखा जाए, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, RHS देखा जाए 1/6, 1 प्लस 1 2 प्लस 7, 1/6 2 9, 18/6 इक्वल टू 3। LHS भी 3 आया और RHS भी 3 आया। देखिए LHS और RHS इक्वल आया, LHS इक्वल टू RHS इम्प्लाई दैट P1 इज ट्रू। अब तो आप समझ गए होंगे कि P1 अगर स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो P1 तो बहुत आसान है, केवल n इक्वल टू 1 ही है, LHS में रखना है और RHS में रखना है। LHS जब प्रोग्रेशन रहेगा तो n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म हुआ। अब कंसीडर कर लिया जाए, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ये स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल इंडक्शन में ये
कंसीडर करना पड़ता है। तो पी के क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 अप टू डॉट डॉट के इंटू के प्लस 2, ये हो जाएगा के बाई 6 के प्लस 1 2 के प्लस 7। अब क्या ऐड किया जाएगा, यही है हमारा के प्लस 1 और यहाँ के की जगह के प्लस 1, यहाँ के की जगह के प्लस 1 है तो के प्लस 3 हो जाएगा, यही एडिंग इतना बोथ साइड में। तो पी के सक्सेसर हो जाएगा हमारा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 अप टू डॉट डॉट के इंटू के प्लस 2। तो पहले से था, हम ऐड कर रहे हैं के प्लस 1 और के प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा के बाई 6 के प्लस 1 2 के प्लस 7 और ऐड क्या किया जा रहा है के प्लस 1 और क्या के प्लस 1 के प्लस 3 1 नहीं के प्लस 1 और के प्लस 3, ये ऐड किया जा रहा है। अब इसी को बढ़ा रहा हूं, देखिए के प्लस 1 अपान 6 ये कॉमन हो गया मेरा, के प्लस 1 अपान 6 कॉमन हो गया, तो यहाँ के बचेगा तो 2k स्क्वायर प्लस 7k हो जाएगा। अब देखिए के प्लस 1 अपान 6 कॉमन है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6k हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा के प्लस 1 अपान 6 2k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 18, इसी का फैक्टर करना है हमें। तो अब इसका जो फैक्टर करेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 18, तो 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और यहाँ 9 और 4 हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 9k प्लस 18, 2k कॉमन हो जाएगा तो k प्लस 2 प्लस 9 कॉमन हो जाएगा तो k प्लस 2, तो 2k प्लस 9 और k प्लस 2। देखिए इसका फैक्टर, ये फैक्टर यहाँ आप शो कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। इसको हम k सक्सेसर अपान 6 लिख देते हैं और इसका फैक्टर हो जाएगा k प्लस 2 और 2k प्लस 9, तो ये हो जाएगा k सक्सेसर अपान 6, ये हो जाएगा k सक्सेसर प्लस 1। यहाँ देखिए 2k प्लस 9, ये भी क्लियर कर दूं तो 2k प्लस 9 को 2k प्लस 2 और प्लस 7 लिखेंगे, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो k सक्सेसर हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k सक्सेसर प्लस 7। अब कंपेयर किया जाए, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये और ये एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, केवल डिफरेंस ये होना चाहिए इसमें जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ यहाँ के सक्सेसर होना चाहिए। तो देखें के अपान 6 के सक्सेसर अपान 6, के प्लस 1 के सक्सेसर प्लस 1, 2k प्लस 7 2k सक्सेसर प्लस 7। तो क्या हो गया, ये दो चीज जो दिखाते हैं अलग से, ये आपको थोड़ा क्लियर होने के लिए दिखाते हैं। आप फैक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये अब क्या आप लिखोगे पी के सक्सेसर इज आल्सो ट्रू, तो अब पी के सक्सेसर ट्रू हो गया और यहाँ पे हमने ये शो कर दिया है P1 ट्रू है और हमने ये कंसीडर तो किया है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरा, अब ये जो एजम्पशन है ये एक्सियम है, इंप्लाइज दैट Pn इज ट्रू, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है। तो देखें इस तरह के क्वेश्चंस तो कुछ हुए। अब कुछ डिविजिबिलिटी पे होता है, वो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कंपटीशन में डिविजिबिलिटी को चेक करना होता है कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। ये तो सभी क्वेश्चन एक तरफ से कह लीजिए कि प्रोग्रेशन थे, चाहे जो भी प्रोग्रेशन हो, तो प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कैसे प्रूव किए जाते हैं वो तो आपने देखा ही देखा। अब कुछ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन मैं आपको बताऊं
कि डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे हम शो करते हैं कि ये किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल नहीं है। अब देखिए डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारा 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। हमें यहाँ इसको शो करना है, प्रूव करना है कि ये जो है हमारा स्टेटमेंट 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ये स्टेटमेंट को हमें देखना है। तो ये प्रोग्रेशन तो है नहीं कि इसमें LHS और RHS होगा, तो n इक्वल टू 1 रख करके देखा जाता है। 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, 10 की पावर 1 प्लस 1 11 आया। n इक्वल टू 1 रखा तो क्या आया 11। अब मुझे किससे डिविजिबल शो करना है 11 से, इंप्लाई दैट P1 इज ट्रू, क्योंकि 11 जो है वो 11 से ट्रू होगा, डिविजिबल होगा। लेट अब कंसीडर करेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। यहां ट्रू का मतलब क्या हुआ कि अब इसमें हम 10 की जगह n की जगह k रख देते हैं, तो यह 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 इंटू k, जहां k कोई नेचुरल नंबर होगा। अब हमें करना क्या होगा कि ये तो हमारा pk हो गया। अब pk सक्सेसर कैसे निकलेगा, pk सक्सेसर इसमें जो है हम जोड़ेंगे नहीं, इसलिए pk सक्सेसर निकलेगा जहां देखिए 10 की जगह 10, 2 की जगह 2, k की जगह k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। देखिए जहां k है हमने k प्लस 1 कर दिया। अगर ये हमारा 11 से डिविजिबल हो जाए तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, मतलब डिविजिबल बाई होगा। तो यहीं पे लड़का कंफ्यूज करता है कि कैसे होगा। तो उसके लिए ट्रिक हमने बनाई है, ट्रिक को हमारे पकड़ लेंगे तो कितना हो हार्ड से हार्ड, कितना हो कठिन क्वेश्चन होगा आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। इसमें इसको हम इसकी मदद लेंगे, जहां ये आएगा वहां हम 11 के लिखेंगे। तो पहला काम करिए क्या, इसके पावर को इसके पावर के इक्वल रखिए। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2k प्लस 2, अब माइनस 1 प्लस 1। देखिए हमने यहाँ पे 2k प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया 2k प्लस 1। अब प्लस 1 हमें करना क्या होगा कि इसके पावर को इसके पावर के इक्वल रखना होगा हमें। अब इसके पावर के इक्वल रखना होगा तभी तो ये हो जाएगा हमारा। तो हम देखिए यहाँ पे ये 2k प्लस 2 माइनस 1 है, तो ये 2k प्लस 1। अब यहाँ से कैसे लिखेंगे, ये पावर बिल्कुल इसके इक्वल रखना होगा। तो यहाँ 2k माइनस 1 है, यहाँ 2k प्लस 1 है, तो ये 100 इंटू 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए 100 को 10 की पावर 2 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अब ट्रिक क्या देखिए, इसमें आप इतने से डिवाइड कर दीजिए, ये काम आप अलग से करेंगे। 10 2k माइनस 1 प्लस 1 में आप 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 से ये डिवाइड कर दे। इसमें इससे डिवाइड करिएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, पावर सेम करके ही डिवाइड करिएगा। तो कितने बार जाएगा, 100 टाइम्स जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 100, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 99 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 अब माइनस 99। तो इसकी जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए इसकी जगह पे 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 की जगह 11 के लिख देंगे। तो 100 इंटू 11 के माइनस 99। देखिए 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, तो अब यहाँ पे 11 कॉमन ले रहा हूँ। तो जब 11 कॉमन ले लेंगे तो 100 के माइनस 9। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये चीज जो है टोटल 11 से डिविजिबल है कि नहीं, 11 कॉमन है। तो जब 11 कॉमन है तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, इंप्लाई दैट इट इज डिविजिबल बाई 11। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा P1 ट्रू है,
पीके को हमने कंसीडर ही किया है और पीके सक्सेसर भी हमारा 11 से डिविजिबल है। तो ये क्या हो गया, इम्प्लाई दैट Pn इज, रिजल्ट हो जाएगा डिविजिबल बाई 11 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन रहा। डिविजिबिलिटी में यही मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसके पावर को, पीके सक्सेसर के पावर को पीके के पावर के इक्वल करके और इसमें इसे डिवाइड करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चले आगे का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, हमारा स्टेटमेंट है Pn, ये 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। हमको इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ये प्रूफ करना है कि ये 64 से डिविजिबल है कि नहीं है। वैसे ये जो 64 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बायनॉमियल से भी प्रूफ किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से करते हैं। बायनॉमियल से हर एक क्वेश्चन को हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से डिविजिबल होगा या ना होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलें, n इक्वल टू 1 हम रखते हैं, तो n इक्वल टू 1 इसमें LHS RHS होगा नहीं क्योंकि ये प्रोग्रेशन तो है नहीं। तो 3 की पावर n की जगह 1 रखेंगे, 3 की पावर 5 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। तो अब 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9 हो जाएगा इंटू 27 माइनस 17। तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 24 माइनस 17। अब किया जाए यहाँ पे 3 में से 7 निकलेगा तो 6 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा और यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 निकलेगा 2 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 226 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 2 6 64 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 6 जो है 64 से डिवाइड होगा कि नहीं ये चेक करके देख लिया जाए। तो ये हमारा 4 चौको 16, 4 छक 16, 4 छक 24। तो एक बार और चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस को। 3 की पावर, तो देखिए हम ये से 4 चौको 16, 4 छक 24, 25, ये इससे ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो है हमारा 64 से ये इम्प्लाई दैट P1 इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू, जब P1 ही हमारा ट्रू नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इससे ये क्या मतलब हुआ, 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 64। हमारा क्वेश्चन यही पे समाप्त हो गया। जब ये P1 ट्रू नहीं होगा तो आगे नहीं चलेंगे। तो वैसे हम जानबूझ के थोड़ा सा क्वेश्चन में हम इसमें वो करेक्शन किए थे। एक्चुअल देखिए क्वेश्चन है हमारा 2n प्लस 2, ये 2n प्लस 2। तो चलिए इसको चेक करके हम देखते हैं। हम 2n की जगह पे 3n प्लस 2 जानबूझ के लिखे थे, इसलिए लिखे थे कि आपको दिखाने के लिए था कि यहाँ पे अगर P1 ट्रू नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब ये क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अब n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 3 की पावर हो जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 9। तो 3 की पावर 8 का मतलब 81 हो जाएगा, माइनस 17 हो जाएगा। अब इसको घटाया जाए हमारा, तो 11 में से 7 जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 64 हो जाएगा। ये कितना आया, 64 आया। हमें किससे डिविजिबल शो करना है, 64 से शो करना है। इम्प्लाई दैट P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू, इट मीन्स कि ये जो है n इक्वल टू 1 रखने पर 64 से डिविजिबल है। अब कंसीडर करेंगे, लेट इट इज डिविजिबल
बाई 64 इफ n इक्वल टू k। तो pk क्या हो जाएगा हमारा, इसको तो कंसीडर करना पड़ता है। 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इक्वल टू 64 इंटू k। अब ये चीज तो हमारा हो गया, pk हो गया, इसलिए देयरफॉर pk सक्सेसर कैसे निकलेगा, 3 की पावर 2 k की जगह पे हमने k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 की जगह 8 k की जगह k प्लस 1 माइनस 9। जरा ध्यान दीजिएगा हमने क्या क्या कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, जहाँ k है वहाँ पे k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो अब ये हो जाएगा 3 की पावर ये 2k प्लस 4 हो जाएगा माइनस 8k माइनस 8 और ये 17। अब हमें इसको शो करना है, ये प्रूफ करना है कि ये जो है 64 से डिविजिबल हो, उसमें हमको इसकी मदद लेनी है। तो हम इसको इसके पावर के इक्वल रखेंगे। तो इसका पावर 2k प्लस 2 है और इसका पावर जो है 2k प्लस 4 है। तो हम यहाँ पे 2 पावर कम करेंगे तो 9 इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 17। अब देखिए यहीं पे ट्रिक है, उस ट्रिक को आप पकड़िए। मैं क्या करना चाह रहा हूं, 9 इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 17 में हम इससे डिवाइड कर देंगे। 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये यूनिक मेथड है, यहीं पे लड़का कंफ्यूज कर जाता है, यहीं पे टीचर्स डायरेक्ट लिख देता है और लड़का पकड़ ही नहीं पाता। यहाँ देखिए बहुत आसान तरीका है। पहले करिए क्या, इसके पावर को इसके पावर के इक्वल कर लीजिए। देखिए 2k प्लस 2 है, हमने 2k प्लस 2 इसमें इससे डिवाइड करिए। तो देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। तो ये 9 इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस ये 72k माइनस 81 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 9 72 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 72 में से 8 निकाला जाए तो 12 में से 8 जाएगा 4 और ये 64k और इसमें से 81 में से 7 निकाला जाए तो ये प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा और 7 में से 64 हो जाएगा। हमारा 64 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, अब कितने टाइम्स गया है, 9 इंटू किससे हम डिवाइड किए हैं, इससे डिवाइड किए हैं। 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 और प्लस कितना रिमाइंडर बचा है 64k प्लस 1। अब इतने की जगह पे इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या कहता है, 64k कहता है। तो 9 इंटू 64k प्लस 64 इंटू k प्लस 1, 64 कॉमन दिख रहा होगा तो 9k प्लस k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 64, ये 10k प्लस 1। ये देखिए क्लियर कट, ये जो है हमारा एक्सप्रेशन जो है किससे डिविजिबल दिख रहा है, 64 से डिविजिबल दिख रहा है क्योंकि 64 कॉमन है। इंप्लाई दैट pk सक्सेसर इज आल्सो डिविजिबल बाई आल्सो डिविजिबल। तो रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, तो अब रिजल्ट आप लिख दीजिए कि यहाँ पे आपने P1 को ट्रू कर दिया, pk सक्सेसर को कंसीडर किया जाता है और pk सक्सेसर, तो क्या रिजल्ट लिखेंगे, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n के प्रत्येक मान के लिए। तो देखें ये क्वेश्चन देखने में कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। आप जाए एनडीए का, बीएचयू बीएससी का देखेंगे या जेई मेन का देखेंगे, यहाँ पे लड़का, इसमें लड़का कंफ्यूज केवल यहीं पे होता है, यहीं पे टीचर जो है डिवाइड नहीं करता है, ये वो डायरेक्ट कॉमन लेकर के लिख देता है। वो तो टीचर इतना वो उसमें रहता है,
उसको एक्सपीरियंस रहता है कि कॉमन लेके लिख देता है, लड़का कंफ्यूज कभी समझ नहीं पाता है। तो कैसे लिख रहा हूँ उस चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं। ये यूनिक मेथड है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है। तो अब आगे का क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पी एन इक्वल टू हमारा स्टेटमेंट हो गया, एन इक्वल टू 1 रख करके देखते हैं। 2 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5, तो ये 14 हो जाएगा, ये 15 माइनस 5, ये 24 हो गया। 24 यहाँ देखिए किससे डिविजिबल हमें शो करना है, 24 से। इम्प्लाई दैट P1 इज ट्रू। ट्रू, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। तो पी के जो हो जाएगा 2 इंटू 7 की पावर के प्लस 3 इंटू 5 की पावर के माइनस 5। यहाँ पे हम ये 24 इंटू कोई भी इंटीजर्स मान लिया जाए, नेचुरल नंबर, ये 1। तो देयरफॉर पी के सक्सेसर क्या होगा हमारा, 2 इंटू 7 की पावर के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर के प्लस 1 माइनस 5, ये हमारा पी के सक्सेसर होगा। देख लीजिए जहाँ जहाँ के है हमने वहाँ वहाँ क्या सब्स्टिट्यूट किया है, के प्लस 1 सब्स्टिट्यूट किया है। अब पावर को इसके पावर के इक्वल किया जाए, तो इक्वल करेंगे तो ये 7 से मल्टीप्लाई 14 इंटू 7 की पावर के, और यहाँ से एक 5 का पावर निकल जाएगा, 15 इंटू 5 की पावर के माइनस 5। इसे मुझे शो करना है कि ये 24 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए आपको बताया गया है 14 इंटू 7 की पावर के प्लस 15 इंटू 5 की पावर के माइनस 5 में हम कितने से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 7 की पावर के प्लस 3 इंटू 5 की पावर के माइनस 5 से। तो कितने टाइम्स जा रहा है, तो ये 7 टाइम्स जा रहा है। तो 14 इंटू 7 की पावर के अब प्लस 21 5 की पावर के माइनस 35, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये इसको प्लस लिख देते हैं, 30 माइनस 6 इंटू 5 की पावर के, तो यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस 5 की पावर के। देखें अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन में क्वेश्चन एराइज हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 7 इंटू, अब ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 7 की पावर के प्लस 3 इंटू 5 की पावर के माइनस 5, अब प्लस 6 इंटू 5 माइनस 5 की पावर के। अब इसकी जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 24 पी कर देंगे, अब प्लस 6 इंटू 5 माइनस 5 की पावर के। अब देखें यहाँ हमको ओवरऑल ये शो करना कि ये 24 से डिविजिबल है, तो 24 तो यहाँ है लेकिन यहाँ 6 है। एनी हाउ हम ये प्रूफ कर दें, ये शो कर दें कि ये चीज़ अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो टोटल 24 कॉमन हो जाएगा। तो अब एक न्यू क्वेश्चन यहाँ एराइज हो गया। अब दूसरा एक क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब मुझे हमारा एक स्टेटमेंट हो गया Pn इक्वल टू 5 माइनस 5 की पावर के। इसको किससे हमें ये शो करना है कि डिविजिबल है, इसे हमें 4 से डिविजिबल शो करना है। एक नया क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो टोटल ओवरऑल ये 24 से डिविजिबल हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, इसीलिए जानबूझ के हमने बताया है। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 जो होता है किसी से डिविजिबल होगा, इम्प्लाई दैट P1 ट्रू हो जाएगा। P1 ट्रू हो गया। n बराबर k के लिए आप कंसीडर कर लीजिए, तो pk इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5 की पावर k इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पे p कर लिया जाए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देयरफॉर p के सक्सेसर जो हो जाएगा 5 माइनस 5 की पावर k प्लस 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 की पावर k, 5 इंटू 5 की पावर k। इसके पावर को इक्वल किया गया, और पावर को इक्वल किया गया तो अब डिवाइड करेंगे। 5 माइनस 5 की पावर k में हम किससे डिवाइड करेंगे, ये 5 माइनस 5 की पावर k से डिवाइड करेंगे।
5 की पावर k से डिवाइड करेंगे। तो देखें कितने टाइम जा रहा है। पहले इसको हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो 5 टाइम्स गया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 25 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 5 इंटू ये 5 की पावर की, 5 इंटू 5 की पावर की, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या निकल के आएगा, हमारा -20 निकल के आएगा। तो ये चीज़ जो हो जाएगा, हाई चीज़ जो हो जाएगी, देखिए ये कितने के, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 5 की पावर के इंटू 5 -20। तो इसकी जगह पे आप क्या रखोगे, 4p रखेंगे। तो 5 इंटू 4p -20, तो यहाँ 4 कॉमन दिख रहा है, तो 5p -5। ये पूरा ओवरऑल जो है 4 हमको कॉमन चाहिए, कॉमन तो 20 दिख रहा है, लेकिन हमको 4 कॉमन चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 5p -5। ये क्या शो करता है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो अब हम यहाँ क्वेश्चन में क्वेश्चन एराइज हो गया, तो अब ये करेंगे, इसको हम ये सेकेंड मानेंगे, ये थर्ड है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पी के सक्सेसर इज आल्सो ट्रू। अब देखें इसका मतलब क्या हो गया, P1 हमने ट्रू किया ही है, 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाई, ये हो जाएगा 24। अक्सर ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें 2 ठो पावर होता है, वो एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो हमने सोचा कि इसको क्लियर करें, नहीं लड़का यहीं पे रुक जाएगा कि ये चीज़ तो आया नहीं, यहाँ 24 कॉमन आया नहीं। तो ठीक है, 6 कॉमन तो दिख रहा है, यहाँ से हम इसको डिविजिबल कर दें। तो ये रहा इस पे वीडियो, और क्वेश्चन चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे हम और वीडियो अपलोड करेंगे। वैसे इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को हमने बता दिया है। थैंक यू। अगली वीडियो अगले टॉपिक पे।